ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये वैसे एमसीक्यू टाइप में थे, लोग कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप में याद रखेगा, 102 क्वेश्चन पक्का पूछाएगा, एक तो कंफर्म होगा। सो क्वेश्चन जो दूसरा है अपना, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ फॉर्म रिमेन इन द सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ठीक है, पढ़ लिया आपने, एक और बार समझ लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है, माजरा क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज, तो मैं आपको इजी ट्रिक देता हूं कि क्या होता है इसमें। एक्चुअली याद रखिएगा कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आपको बता रहा हूं ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपके पास दो कंपाउंड दिया है, दो कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, कहते हैं एटम की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली याद रखिएगा एटम की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल जैसे एन दे रखा है कुछ देर का नहीं, यहां पर आपको कंपाउंड मिलते हैं जिनमें एक से ज्यादा कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिएगा कंपाउंड H2S कॉपर सल्फेट। ओके, जब भी ऐसा होता है तो इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, इसके आयंस इससे, इसके आयंस इससे चले जाते हैं, और ये सिर्फ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसके बाद यहां पर आपका प्रेसिपिटेट भी बनता है, ये भी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो पहले चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, वही हाइड्रोजन सल्फाइड, ओ माय गॉड, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को समझिए, भावना को नहीं, भावनाओं को। ठीक है, सेकंड है अपना कॉपर सल्फेट, ये भी फादर सन है, सल्फेट सल्फाइड पता नहीं क्या क्या चलता रहता है केमिस्ट्री में। ठीक है, सल्फाइड हो गया यहां पर। ठीक है, अब इसके जब रिएक्शन उनका बीच, तो क्या हुआ यहां पर, इनके एक्सचेंज हुए आयंस, आयंस एक्सचेंज हुए आयंस। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो डोनेट करते हैं, रिसीव करते हैं, जिन पे क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम कैटायन और एनायन कहते हैं। तो यहां पर H के साथ कह सकते हैं आप, कहते हैं ये मिल जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा, आयंस चेंज कर दिए एक दूसरे से, क्या बना कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड कभी कभी लिखने का मन ही नहीं करता। ठीक है, और ये क्या होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, द क्वीन, भाई क्वीन है सल्फ्यूरिक एसिड। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आखिर किंग कौन है, एसिड का किंग कौन है। क्वीन तो अपने को मिल गई रानी, रानी तो पप्पा की है, बस पप्पा की। ठीक है, जूस पियानो मजा नहीं लाई, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मुन्ना भाई का एग्जांपल था। सो यहां पर एक और चीज आती है, मैं फिर से कहना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर बात आई थी कलर की, तो जो अपना कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, इसका कलर है ब्लू, और जब ये रिएक्शन होता है तो इसके बाद कॉपर सल्फाइड जब फॉर्म होता है, सुनिएगा यहां पर किस कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले 30 प्रीवियस ईयर से, जो आप कह सकते हैं कि आपका 2019 एंड 18 का जो साइंस का पेपर था बोर्ड का, उन तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उन तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तरीका थोड़ा बदला था, बट एक्चुअल में पूरा यही था। अब सुनिएगा, अब सुनिए असली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बराबर यहां पर। सो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मैं आपको तीनों ऐसे बताऊंगा, एक में हम तीनों देख लेंगे, कम से कम 4-5 मार्क्स का डिफरेंट टाइप का जैसे आता है। भाई देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जानते हो एक्चुअल में बच्चे जो होते हैं पढ़ा सबने, उनको याद भी सब कुछ होता है, सब कुछ याद होना एक एक चीज, पर दिक्कत यहां पर होती है जब क्वेश्चंस आते हैं, उनकी लैंग्वेज अगर घुमा के देते हैं तब बच्चे फंस जाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने सब कुछ पढ़ा, एकदम एक एक चीज रटी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नंबर पूरे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये होगा, जो कि हम कर रहे हैं। आता सबको ये भाई, और मैं ऐसे ही पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, ऐसे ऐसे, बस आप मेरे साथ रहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। और एक और चीज, जब आप कोई चीज देख रहे हैं तो सीधा देखते हुए लर्न कीजिएगा। ठीक है, अभी लर्न कर रहे हैं, एकदम से देखिएगा, 3 से 4 बार माइंड में रिकॉल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं कसम से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं इंप्रूव करना अपने आप को, तो कीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी से डालिएगा, पावर इंक्रीज करिए रिवाइज करने की। सो यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ मिला, ब्लू था, ब्लैक बना। अब एक चीज याद रखिएगा, जिस भी रिएक्शन में कलर फॉर्म हो रहा है दूसरी साइड, तो लगभग सबकी सब कौन सी जानते हो, सबकी सब होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स इट। इसके अलावा पहला तो ये हो गया ट्रिक, ठीक है। दूसरा ट्रिक जो कंफर्म चलता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो भी इसका प्रोडक्ट बनता है वो होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर जो बच जाता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन में आपके बच जाता है, सेमी सॉलिड, जो लिक्विड पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, वही नमक पानी, कुछ नमक, जब ज्यादा नमक डालते हैं कुछ नमक नीचे बच जाता है, वैसे सेम यहां पर तो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, और ये प्रेसिपिटेट किसमें बनता है, ये सिर्फ बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कलर आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपका कहते हैं अगर प्रेसिपिटेट आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, आंख बंद करके, अगर आपके दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड, और यहां पर दो कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब कह सकते हैं 2 कंपाउंड यहां बन रहे हैं, 2 कंपाउंड यहां है, तो ये भी होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट और उसमें क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट वाले में। चलो आप ये भी देख लो यार, तुम कहां परेशान हुए फिरते हो।
जिंदगी झंडा फिर भी घमंडा, ठीक है। दिखा देता हूं, थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। भाई यहां फोकस कर लो मेरे भाई, फोकस कर लो, अभी ये आएगा पेपर में ससुरे, ये आएगा तब तुम पछताएगा, ठीक है। सीन यहां पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं मेनली, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा ए बी प्लस सी डी। ये क्या चलेगा फिर, ए को भाई किसके डाल दो, ए को डाल दो डी के साथ, भाई सी को डाल दो बी के साथ। देखो इसने क्या किया, इसने ले लिया डी को, इसने ले लिया इसको, आयंस एक्सचेंज कर दिया अपने अपने और फॉर्म कर दिया अपना एकदम से। दो कंपाउंड थे जो, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट का। सेकंड चेक कीजिएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या, देखिए। और इसका तो और ज्यादा आसान है भाई, इसका तो और ज्यादा आसान है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला इसका मैं दिखाऊंगा वैसे, ए प्लस बी सी, ए सी बी सी कुछ और है, ठीक है, ए सी प्लस बी। मतलब समझिएगा इसका, यहां पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, मैं फिर कहना चाहूंगा, यहां पर एक एलिमेंट कंफर्म होगा, यहां पर दो कंपाउंड नहीं होते, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होगा। और ज्यादातर ये मेटल्स होते हैं। कैसे देखिएगा, ये मेटल्स कर रहे हैं, कैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी था टोटल, वहां से भी 2 नंबर का पक्का आएगा कंफर्म। यहां पर हम ले लेते हैं क्या, Na, सोडियम ले लिया भाई अपने ने, और यहां पर हमने ले लिया कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। कैल्शियम के ऊपर भी वैसे 2 होता है जानते हो, और सल्फेट के ऊपर भी 2 होता है, जो कह सकते हैं इनका आयंस और वैलेंसी भी कट के तब बन गया। अब क्या होगा यहां पर क्या होगा भाई, जो ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा मजबूत है, सपोज ये क्या है, ये ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये उतना स्मार्ट नहीं है, जो कैल्शियम में कहते हैं इससे थोड़ा लो है स्मार्टनेस में, ठीक है, या फिर पावरफुल। तो ये क्या करता है, यहां पर ये जो होता है, ये पहले तो कैल्शियम में मारता है लात, ठीक है, और जो इनकी गर्लफ्रेंड थी सल्फेट, उसके साथ कंबाइन होकर रिलेशन बना देता है। मतलब समझ रहे हो ना, लव ट्रायंगल चल रहा है। आप समझ लोगे 10th वाले, लव ट्रायंगल चल रहा है, मतलब कोई किसी से करता है और किसी और का हो जा रहा है कुछ। मतलब इतना खतरनाक एग्जांपल, केमिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल भी होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पैसे वाला है, गया लड़की ने हाँ की, और जो कम पैसे वाला था कैल्शियम, उसको लात मार दी। और इन पे ज्यादा डिफरेंस ये जानते हो, दोनों ओपन ही चाहिए। सोडियम का सर कहते हैं लैम्बो होगी तो उसके पास BWA, हर चीज ऐसी। तो यहां पर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव वाला होता है, सुनिएगा, मोर रिएक्टिव वाला क्या करता है, लेस रिएक्टिव को यस सेपरेट कर देता है। और याद रखिएगा, Na ज्यादा पावरफुल, याद रखिएगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम से, इसलिए से डिस्प्लेस कर देता है। वही जिसके ज्यादा ताकत है, कम वाले को हटा देगा एकदम से, और फॉर्म कर लेता है बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पर आयंस की बारी आएगी, जहां पर कहते हैं देखो 2-2 होंगे, ठीक है, और आपस में चेंज होंगे, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, बट सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है, यहां पर एक होगा, देखिएगा इस टाइप से, यहां पर क्या होगा, एक बेसिक कंपाउंड होगा, और दूसरा वाला जो दूसरा होगा आपका, वो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा डबल का। यहां पहला वाला आपका एलिमेंट होगा, दूसरा वाला कंपाउंड होगा। ये कंफर्मेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का। वैसे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट यहां पर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट यहां पर ये चीज फॉलो होती है, डिस्प्लेसमेंट में ये होना ही होना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ये, a compound acts on heating with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. Okay, X also react with sodium metal to evolve a colorless gas, that is Z. So they ask for the identify X, Y and Z, write the equation of the chemical reaction of formation of Y and also write the role of sulfuric acid in the reaction. तो ये था अपना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कीजिएगा क्वेश्चन, यहां पर हमें XYZ फॉर्म करना है। तो यहां पर जो फॉर्मेशन था, यहां पर क्या होता, जब आपने X को एक्सेस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो इसने कंपाउंड दिया Y। ओके, अगर हम बात करें अपने 10th के लेवल की, तो 10th के लेवल पे जो यहां पर H2SO4 के साथ जो रिएक्ट कर रहा था, Y बना रहा था। इसके अलावा एक और चीज है, X को रिएक्ट कराया सोडियम के साथ, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, और याद रखिएगा Z फॉर्म होगा एक गैस, जिसे हम कलरलेस गैस कहेंगे। कलरलेस होता है, ठीक है, सॉल्ट भी। तो इससे हमें पता चल रहा है, जानते हो, इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भाई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज तो फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर H काफी है। तो आपको बताऊं, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो वो होता है हमेशा रखेगा अपनी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है H2, और रिएक्शन क्या होता है आपको बताता हूँ, ये है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है H2SO4 से, क्या बनता है यहाँ पर, ये बनता है CH2H2+। इसका ये कराते हैं डिहाइड्रेशन। भाई डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेट आप जानते होंगे कि जब आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की, तो इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल का, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इथेनॉल का एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ पर ये चेंज हो जाता है इथिन में, और साथ में
देखिएगा साथ में भी क्या मिला है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी रिमूव हो जाता है। तो क्वेश्चन कहां से आता है जानते हो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहते हैं आप जो आपका एल्कोहल है, जो आपका इथेनॉल है, उसको आप रिएक्ट कर रहे हैं किसमें, इथीन में, तो यहां पर कौन सा कैटलिस्ट या कौन सा एसिड या कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो यहां पर कौन होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथीन में और वाटर भी निकल गया, डिहाइड्रेशन है भैया, इसलिए वाटर निकाल के फेंक दिया, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसलिए रिमूव करना है ऑक्सीजन को। चलिए ये हो चुका है पर। अब सेकंड जो पूछा गया था हमसे, देखिए x को Na के साथ मिलाएंगे और जानते हैं x क्या होता है, C2, x बता दो भाई x क्या होता है, C2H5, वरना ये नाराज हो जाएंगे। y था इथीन, आप जानते हैं इथीन की बोलेंगे डबल बॉन्ड इथीन। अब z की बात कर लेते हैं, तो अब हम जानते हैं यहाँ पर C2H5OH प्लस Na है यहाँ पर, ठीक है, ये एक प्लस हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, देखिए चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक नया टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, जानते हैं C2H5ONa प्लस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो गैस बनेगी H2, यस, इसका नाम देखिएगा, इसका होगा सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड में आप ये भी कह सकते हैं C2H5O, हमेशा देखिएगा इसे C2H5O इथॉक्साइड होता है, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ, कलरलेस सॉल्ट होता है, साथ में मिलती है हमें हमारी प्यारी, जिसकी हमें तलाश थी, जो कि होती है बेरंगी, भंगी नहीं बेरंगी, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, याद रखिएगा, और सॉल्ट बनता अपना सोडियम इथॉक्साइड। ओके, तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन, ये भी लिख लेते हैं भाई, इसको नाराज क्यों करें, Z था H2। ओके, तो ये थी आपकी बेसिकली केमिकल रिएक्शन। चलो बैलेंस भी देख लेते हैं, यहाँ पर O, वहां पर भी एक है, H का फंडा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर एक H है, वहां पर 2, अगर H को बराबर करना है तो ये लगाएंगे Na भी ये लगाएंगे। ओके, बैलेंस है, ठीक है भाई, बैलेंस भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और ये लगभग जानते हो 3 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन, इजिली याद कीजिएगा।